इसका स्वरूप तो है सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है ये। हाँ जी। तो इसमें सुख की कमी है क्या? तो ये सुख से सुख लेने के लिए तुच्छ सुख के पीछे भागता है। सच्चिदानंद स्वरूप जो साक्षात परमात्मा का अंश है, हाँ। तो वो सुख की राशि है, अमल है। फिर भी यहाँ स्वामी जी ने लिखा है कि ये संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए, तो सुख हाँ। बाकी रह गया क्या इसका सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए? वास्तव में बात क्या है कि ये इसको जो स्वतंत्रता दी गई ना, उस स्वतंत्रता का जिसने दुरुपयोग नहीं किया वो तो आज भी भगवान के रास मंडल में शामिल है, जैसे राधा जी हैं। वो अभी भगवान की तरफ ही देख रही हैं। लेकिन कोई भी अगर हम खेल शुरू करते हैं, जैसे मान लो कि फुटबॉल का खेल है, तो उसमें फुटबॉल दी जाती है। अब उस फुटबॉल को अपने दूसरे को फेंकेंगे तो हमारी जीत है, और उसको हम अपनी तरफ लेंगे तो हमारी हार है। तो इस बात को न समझ करके हमने इसको अपनी तरफ लिया, इसीलिए तो जीव बना। भगवान ने कहा ना, है तो मेरा अंश, पर जीव बन गया। कैसे बन गया कि ये मनुष्य स्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, जो कि वास्तव में मन और पांचों इंद्रियां है, ये तो बड़ी सावधान है एक तरह से, और अपने जड़ता में स्थित है। जड़ है इसलिए जड़ता में स्थित है, प्रकृति में स्थित है। लेकिन ये जो जीव बन गया, ये क्यों बन गया कि इसने ये जो संसार जो जड़ है, इसमें सुख खोजने की कोशिश की। अब सुख खोजने की कोशिश भी क्यों की कि इसको खेल के लिए जो सामान दिया था, उस सामान में आसक्त हो गया। अब अपने को देखो, ये शरीर मिला है, और ये मकान मिला है, धन मिला है, और ये परिवार मिला है। ये मिला तो इसलिए है कि हम इस खेल में, परमात्मा के इस खेल में हम शामिल होकर के परमात्मा को सुख दें। अतः परमात्मा का जो भगवान स्वयं सब कुछ बने हैं, तो उनको सुख दें, और इन वस्तुओं का हम सबकी सेवा में सदुपयोग करें। लेकिन हम तो इसी में सुख ढूंढने लगे, ये जीव बनने का कारण है। और ये एकदम धारिते जगत का अर्थ ये है कि जैसे भगवान है वो स्वाधीन है, पर इस तरह से हमें स्वाधीनता दी, तो हमने जगत को धारण कर लिया अपने आप ही। ये बात मुझे समझ में आती है। बाकी आप कुछ और आती है तो अजय जी आप बता दीजिए, और कोई भाई बहन बताएं। नहीं, आपका ये उत्तर आएगा, और ये पहले भी प्रश्न हुआ है, कई बार हुआ है, तो यही उत्तर आएगा, ये मेरी उम्मीद है। किंतु बस ये बार बार मन में आती है कि सुख का भंडार है ये, और ये सुख लेने लग गया। अब दूसरी बात एक और है, बताइए। हाँ, इसलिए कि जो खेलने के लिए भगवान ने सामान दिया था, उस सामान की तरफ इसकी आसक्ति हो गई। और ये क्यों हो गई, इसको कहते हैं, संतों से पूछा गया है तो इसको अनादि अविद्या बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। आदि अविद्या अटपति घटगत बीच अड़ी। इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर बार बार यही आता है कि अज्ञान हमेशा अनादि होता है। तो ये क्यों हुआ, कब हुआ, इस तरह का प्रश्न बनता नहीं है। लेकिन बनाने से यही कहा जाएगा कि जो कुछ भी खेल के लिए दिया गया था, उस खेल के सामान में ही सुख खोजने लगा, इसीलिए जीव बना। नहीं तो ये तो अभी भी अलग अजूनी आप है। बिल्कुल, ये तो अलग अजूनी है अभी भी। अच्छा, ये बताइए कि जीव तो बन गया और सुख भी खोज रहा है, लेकिन ये अपने स्वरूप में भी तो स्थित होता है। अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव भी कर लेता है। हाँ, कैसे कर लेता है कि जिन्होंने इस रास्ते को देखा है, उन लोगों की बात सुन करके, और वो हो जाता है सावधान, तो अपना स्वरूप ज्यों का त्यों मिल जाता है। ये कोई स्वरूप को बनाता तो है नहीं, सच्चित आनंद पहले से है। तो वो जैसे बच्चा भटक जाता है, तो माता पिता उसको रास्ता ठीक से बता देते हैं, तो फिर वो सही रास्ते आ जाता है। ऐसी बात है, मुझे लगता है हम भगवान के बच्चे हैं, हम भटक गए। जी, एकदम ठीक बताया आपने। एक दिन
लेकिन यही बात अभी साधक संजू ने पढ़ रहे थे तो आचार्य जी ने ये प्रश्न उठा, तो आचार्य जी ने एक बात बहुत बढ़िया बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगी। हाँ बताइए। तो यही बात मैंने पूछी तो उन्होंने बताया कि आप स्वरूप है ना, तो आप स्वरूप है, तो आप अब संसार में क्यों फंसे हैं, ये बताइए आप। ये बताइए। ये बात बहुत बढ़िया लगी कि हम अपने आप पे अगर घटाएंगे कि हमारा स्वरूप तो है वो अमल है और सहज सुख राशि है, और हम सांसारिक सुखों में, तुच्छ सुखों में फंस गए, तो इसका उत्तर आप ही दीजिए। तो ये उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। नारायण नारायण। तो सीधे साधे हैं, इसलिए आपको इजीली फंसाया जा सकता है। तो वास्तव में तो ये तो प्रश्न ही वापस किया गया, उत्तर कहाँ दिया गया। ये तो जो भी समझ गया। इसका इसका वास्तविक उत्तर तो ये है कि ये अज्ञान हमेशा अनादि होता है। इसको मैं कई बार सरलता से समझने के लिए संतों के बताए हुए एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। जैसे हम सुबह सुबह घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और कोई एक सज्जन हमको रोजाना मिलते हैं, उनके पीछे पीछे 5-7 लोग भी होते हैं और हम उनसे राम राम करते हैं, वो भी हमसे राम राम करते हैं। तो एक दिन हमें कोई कह देता है कि ये जो एक सज्जन आते हैं जिनको आप रोज राम राम करते हैं, इनको जानते हो क्या? जानते तो नहीं है। बोले ये इस एरिया के जिलाधीश है, कलेक्टर है। तो इतना कहने मात्र से ही और हमारा भाव बदल जाता है। तो कोई पूछे कि भाई आप कब से नहीं जानते कि ये कलेक्टर है, तो यही कहना पड़ेगा हम कभी से नहीं जानते। इससे सिद्ध होता है कि अज्ञान है वो अनादि है, लेकिन ये मिट जाता है, इसका अंत हो जाता है। देखिए जैसे ही उसने कहा कि ये कलेक्टर है और हमने मान लिया, मानते ही वो हमें कलेक्टर दिखने लग गया और हमारा भाव भी बदल गया और अब राम राम करने का हमारा स्टाइल भी बदल गया। तो ये इस तरह से जब संत हमें कह देते हैं तो हमें तुरंत ही उसका बोध हो जाता है कि ये भैया जो तुम देख रहे हो ये सब कुछ परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। तब क्या है कि भाव बदलते ही और जीव भाव समाप्त होकर के अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही बात कही जाएगी, क्योंकि अविद्या तो एकदम सही उत्तर है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। किसी ने कोई बात पूछनी हो, अब तक कोई बात चर्चा हुई है, कोई पढ़ा गया है, कोई शंका रह रही है तो पूछ लो, नहीं तो फिर समय हो रहा है अभी। महाराज राम राम। राम राम। महाराज ये तो अब स्पष्ट हो गया है, हम जीव भाव जो बन गए हैं, तो जीव भाव जो हम विनाशी सुख खोज रहे हैं, तो ये उनको तो स्पष्ट है कि ये विनाशी सुख हाथ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ धोखा है, ये तो बिल्कुल निसंदेह है। फिर भी उसके पीछे पड़ रहे हैं। हाँ तो फिर भी पीछे में पड़ रहे हैं, इसीलिए तो साधक संजीवनी सुना रहे हैं महाराज जी। इसीलिए सुना रहे हैं। हमारी तो स्थिति तो यही है ना कि वो महाराज जी वो दुआ सुनाया करते थे कि कर दीपक कुएं पड़े, मतलब मन जाने सब बात, यानी मनुष्य सारी बात जानता है। मन जाने सब बात जान बूझ औगण करे, क्यों चावे कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। तो रात्रि का समय है, हाथ में दिया है, सामने कुआं दिख भी रहा है, लेकिन वो उसी में गिर जाता है जाके। तो यही तो आदि अविद्या है। आदि विद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी, तो कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। ये तो महाराज जी ये सब बोला करते थे। तो अब अपने को अब मनुष्य जीवन मिल गया ना, और इस बार सत्संग मिल गया, तो अब अगर हम वापस जन्म मरण में जाते हैं तो ये बड़े ही भगवान भी दुखी होकर के बोलते हैं, माम अप्राप्य विकोन्ते ततो यान्ति अधमां गतिम। तो अब देख लो आप, भगवान का संकल्प था कि इस बार ये मुझे जरूर प्रेम करेगा और जन्म मरण से छूट जाएगा। अब अगर इस बात को हम नहीं समझे, मनुष्य जीवन तो हमारे अनगिनत हो गए, लेकिन इस मनुष्य जीवन में हमको संत भी मिल गए, उनकी वाणी भी मिल गई, और इस तरह की हम लोग बैठ करके चर्चा भी कर पा रहे हैं।
ऐसे कितने लोगों को है पूरे विश्व में, बताइए, ऐसा मौका कितने लोगों को मिला हुआ है, बताइए ये तो सुनील जी। कृपा हो गया महाराज, भगवान का कृपा है, ये तो साक्षात कृपा है महाराज जी, साक्षात कृपा हो गया। इतना बताइए कि इस तरह जो साधक संजीवनी और सत्संग इस पृथ्वी में 6, 7, 8 अरब कितने लोग हैं, उनमें कितने लोगों को मिला ये मौका? ये गिने चुने होंगे महाराज, बिल्कुल कि हाथ उंगली में गिन सकते हैं, ये तो कुछ। तो अब आप सोच लीजिए कि हम लोग अगर अब भी अगर जन्म मरण में जाते हैं तो फिर भगवान भी एक तरह से दुखी होते होंगे। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, भगवान सर्व समर्थ हैं, सबके सृजक हैं, पालक हैं, सब कुछ है। और हम इतने सूरवीर हैं कि संबंध जोड़ने की एक बीमारी पकड़े हैं। न तो अपरा हमारी है, न परा है, न कुछ नहीं, सब कुछ है। संबंध जोड़ने की बीमारी है। अब हम इतने सूरवीर हैं कि संबंध जोड़ना छोड़ने में नहीं चूक रहे हैं। और भगवान 24 घंटा, हम तो 6 घंटा सो भी लेते हैं, अब वो 24 घंटा छुड़ाने में लगे। आपकी आवाज भी छूट गई। आगे आप बता दो। यहाँ तो सब कुछ मर रहा है ना। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब मैं पूछ रही थी, जीव ने तो जगत को धारण किया तो जीव बन गया, और ये अहम क्या है फिर? अहम है जो शरीर को कहता है मैं हूँ। अच्छा। हाँ, इस हार्ड मास मलमूत्र के थैले को कहता है मैं हूँ, वो ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ। फिर आप पूछ रहे थे क्या कुछ? हाँ, मेरा हो गया एक्चुअली, वो क्वेश्चन ही निकल गया ना। वो बात जो हो रही थी, डॉक्टर साहब पूछ रहे थे ना कि कितने लोगों को ऐसा हुआ है। तो ये जो ना, जो अपना तीसरा श्लोक है ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु, उसका ये जवाब है कि इतनों में से एक का मुश्किल से होती है सिद्धि। तो अपने भाग्यशाली डॉक्टर साहब का यही कहना है। इतने उसके बाद भी अपने जैसे नहीं करते, अपने मतलब दूसरों से ज्यादा दोषी। हाँ बहुत। जिनको नहीं मिला है वो तो बेचारे करे क्या, और जिनको मिला है वो जन्म मरण में जाते हैं तो भगवान भी पछताते हैं एक प्रकार से कि इसको आउट ऑफ टर्न मनुष्य बनाया। और हाँ जी, इसी बात को लेकर के 92 में एक वाणी हमने सुनी स्वामी जी महाराज की कि एक विशेष ऋतु या फसल आई हुई है इस समय 8-10 साल से। तो मेरे मन में विचार ये उठा कि सेठ जी, भाई जी, राधा बाबा, ये लोग तो अपने गोलोक धाम पहुंच चुके हैं और स्वामी जी महाराज अकेले हैं। तो ये ऋतु जो आई है, फसल आई है, ये तो स्वामी जी स्वयं है ये। तो हमने किसी संत से प्रश्न किया तो बोले, बहुत प्रसन्नता जाहिर किए कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि स्वयं स्वामी जी ही हैं, लेकिन वो इशारे के तौर पे बता रहे हैं कि फसल आई है, काम बना लो। जी हाँ सही बात, सही बात है। भगवान ही बोल रहे हैं। स्वामी जी भगवत स्वरूप ही हैं। हाँ जी, किसी को कोई रह गई हो बात, नहीं तो फिर दर्शक सुनो। हाँ बोलो जी, बोलो भाई। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये जो यहाँ जो पैरा शुरू हो रहा है, यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनसे अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती।
तो कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः अपने टीकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों का कारण है। ये तन्मात्राएं क्या है? मतलब जैसे मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। ये थोड़ा आप अपने शब्दों में समझाइए, बहुत ही बढ़िया तरह है ये। तो फिर आगे प्रकृति विकृति की बात में आई है। मैं इस विषय का बहुत कम जानकार हूँ, और दूसरी बात यह है कि इससे कोई बहुत ज्यादा हम लोगों को कोई साधन में कोई विशेष कोई लाभ हो जाए, ऐसा मेरे को नहीं लगता। इसलिए ये आप जानकार व्यक्ति हैं, कोई आचार्य जी जैसे, उनसे पूछिए। ठीक बात है जी जी जी। नहीं, वैसे तो हमारी दृष्टि में तो आप ही जानकार हैं, बहुत अच्छा जानते हैं आप। मैंने तो साफ कह ही दिया ना कि ये चीजों में मेरा बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं है। मेरा प्रवेश इतने में ही है कि असत है, ये हमारे काम का नहीं है, और सत परमात्मा है, उनमें ही हमारी सदा स्थिति है। बस इससे ज्यादा मेरे को बहुत ज्यादा बातें, मैं वास्तव में थोड़ा बहुत चिकित्सा शास्त्र पढ़ा हूँ, ये तो संतों से जुड़ी हुई बातें हैं, ये आपस में हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। ये जो विद्वानों वाली बातें हैं, ये किसी विद्वान से पूछे तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं समझ गया डॉक्टर साहब। जो वास्तव में देखा जाए तो इससे अपना कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अपने को खाली है कि अपना प्रकृति को छोड़ना होने वाला नहीं, और हमारा स्वरूप भगवान में हर समय स्थिति वाला है, इसलिए हर समय इसी में रहे, और सब कुछ भगवत स्वरूप है, इसका दर्शन करें तो अभी अभी काम बन जाएगा। जी जी जी, अपना को छोड़ना है, बस सीधी बात है। ये बात है, अपना है, इसको भूल से हमने अपना मान लिया, बस इसी को अपना नहीं है। शरीर, संसार, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं इत्यादि अपने नहीं है, बस इतना काफी है, इतने से काम हो जाए। जी डॉक्टर, तो आपने शरणानंद जी जैसा उत्तर दे दिया। ऐसा ही है, तो शरणानंद ने कह दिया, भाई हम तो देखो पढ़े लिखे है नहीं, इसलिए हम तो इतनी ही बात जानते हैं, और बाकी क्या होता है हमको पता नहीं। वो तो साफ। शरणानंद से डॉक्टर साहब पूछ रहा था कि कुंडलनी क्या होता है, ये जागृत कब होती है और सुप्त कब रहती है। तो उन्होंने कहा कुंडलनी क्या जागती है या सोती है वो तो मालूम नहीं है, किंतु हमारा उससे कुछ संबंध नहीं है। बस बस ये बात है, इतने से काम चल जाएगा। बिल्कुल यही बात। आप उनके साथ में रहे हुए ना, तो वो वाणी आ गई आपकी। हाँ, मैं उनसे मैंने काफी इंटरेक्शन किया था, तो मुझे यही बात समझ में आई कि उन्होंने सिर्फ एक संत की बात को पकड़ लिया और सब कुछ जान गए। संत ने कह दिया कि शरण हो जाओ, और उन्होंने उसी को स्वीकार कर लिया, तो सब कुछ जान गए वो। जी बहुत। तो अब जी भजन सुना दें। हाँ सुना दो डॉक्टर साहब। एक बार ऐसे ही जैसे मतलब कई बार सबका ये हाल है, जैसे पता नहीं होता। कई बार हम जैसे एक दो बार ऐसे चर्चा कर रहे थे ना, तो चर्चा ऐसे कोई मतलब तर्क वितर्क या लंबी होती रही, तो फिर बद्री जी भाई जी ने बीच में कहा कि देखो अब इस चर्चा को बंद करो, इसमें क्या समय तो खराब होगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो सबके समझ में आ गई, अरे यार बात तो बेटी बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ मिलना तो कुछ है नहीं, तो छोड़ दी सबने और सब एकदम फ्री हो गए। तो ऐसे कई बार पता नहीं होता। यही बात है, यही बात, यही बात। तो कल कोई भाई बहन ने मुझे कहा था कि वो बन गया, अकेले सब कुछ